का स्वागत है। आज का टॉपिक है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आएगा योजनाएं पुधुमई पेन योजना। सरकारी सरकारी स्कूलों को से उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना। फिर मुख्यमंत्री नाश्ता योजना 27 जुलाई 2022 के 15,445 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना लागू की गई। मीन दम मंजपाई योजना, यह प्लास्टिक के थैलियों को सीमित कर कपड़े के थैलों को बढ़ावा देना। फिर अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि बागवान योजना, कृषि या बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना आसरा पेंशन योजना, यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। फिर नेथना बीमा योजना, इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। फिर इसमें आएगा राज्य योजना कार्यक्रम। फिर मुख्य बिंदु उद्देश्य राजस्थान महिला निधि योजना, इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। फिर बैक टू वर्क योजना, इसके तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC तथा ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र जीवहला योजना, जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। यह हरियाणा चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। फिर चारा बिजाई योजना, इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को रुपये 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर अधिगम योजना, इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। फिर मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय रुपये 5 लाख से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा 3 लाख तक के नरम ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी। खेल नर्सरी योजना 2022-23 निजी या सरकारी शिक्षण संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। फिर ए ब्लॉक एक उत्पादन योजना ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। फिर दिल्ली श्रमिक मित्र योजना, फिर इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। वो आंध्र प्रदेश फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना है। YSR यंत्र सेवा योजना, किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। फिर उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
पहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। फिर दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना। फिर घसी यारी कल्याण योजना, पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। फिर जम्मू कश्मीर परवाज योजना, जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना। हिमाचल प्रदेश नारी को नरम योजना, इसके तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिला को 50% की छूट दी जाएगी, हिमाचल प्रदेश। फिर लद्दाख में आएगा कुनसोम योजना, इसमें विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। फिर असम में आएगा, असम में फर्स्ट है, असम में विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। फिर स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा एचोनी योजना, कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खो देने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु। बिहार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, इसके तहत अंतर्गत व्यक्तियों को हिरासत में लेने की जगह उनके लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें उपचार, पारिवारिक सुदृढ़ीकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। पंजाब, इसमें लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। मेरा घर मेरे नाम योजना, इस योजना के तहत गांवों और शहरों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिए जाएंगे। त्रिपुरा अनविदलर्न स्कीम योजना का उद्देश्य उन छात्रों को नामांकित करना है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था। सीएम चासमी कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। फिर इसमें आएगा आर्थिक परिदृश्य, इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% की। ICICI लोंगबार्ड ने देश की पहली कहाँ भी कैशलेस सुविधा पेश की। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की। IREDA को RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। जनवरी में बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर 7.14% पर आ गई। फिर मोबी KY UPI पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना। फिर वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। एप्पल को पीछे छोड़ अमेज़न दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। फिर अमेरिका ने छापा 2 महिलाओं जेनेट येलन अमेरिकी वित्त मंत्री तथा मैरी लियन मलेरबा कोष अध्यक्ष के अध्यक्षर वाला पहला बैंक नोट। विश्व
बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.5% बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बना। फिर इसमें हाल ही उद्योगपति रतन टाटा, पूर्व जज कमेटी थॉमस और करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड की ट्रस्टी बनाया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी। फिर ओमनी कार्ड ने ई-वॉलेट के जरिए सभी ATM से नकद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI बन गया है। गोवा में राष्ट्रीय सीमा GST संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। RBI ने वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। ओडिशा सरकार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 दिया गया। भारत सरकार ने LIC में 20% FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक 37% बढ़कर $400.8 अरब पहुंचा। CEBR के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर $100 अरब पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया है। फिर हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। रेजर पे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बना। फिर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM हैदराबाद में खोला गया। एप्पल $3 ट्रिलियन वाली विश्व की पहली कंपनी बनी। मास्टर कार्ड ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किया है। फिर इसमें है बेंगलोर स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन सोवा यूनिकॉर्न कंपनी बनी। मुंबई की फिनटेक कंपनी KIYA.AI ने भारत की पहली बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है। दक्ष RBI द्वारा शुरू की गई एक सुपरटेक पहल है। फिर इसमें आ जाएगा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में LIC 98वें स्थान पर है। फिर चेन्नई सुपर किंग्स CSK देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न बना। फिर हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट अप लॉन्च किया है। फिर HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना। HDFC ने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली। रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बना। 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। ब्रिटेन को पछाड़ भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत के सबसे अमीर गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर बने हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज हुआ है। फिर 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होगी। फिर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक सार्वजनिक जनसंख्या वाला देश। फिर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। फिर भारत में FDI के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश सिंगापुर ने किया है। FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर, शीर्ष देश अमेरिका। फिर भारत को वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर FDI प्राप्त हुआ। रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। फिर अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है। फिर भारत 2021 में पेंशन का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। फिर वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ा है। नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। फिर विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान है इसका संस्था। फिर 2021-22-23 फिर मूडीज रेटिंग एजेंसी ये 21-22 में 8.8%, फिर 22-23 में है 5.4%। फिर क्रिसिल एजेंसी है, इसमें 2021-22 में कुछ नहीं है, 22-23 में 7.0% है। फिच रेटिंग एजेंसी ये है 21-22 में 8.4%, जबकि 22-23 में है 8.5% है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इसमें आ जाएगा 21-22 में 6.9%, और जबकि इसमें है 22-23 में है 7 से 7.2। फिर इक्रा रेटिंग एजेंसी है 21-22 में इसमें 9.0, फिर इसमें 22-23 में 7.2%। फिर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसमें 21-22 में 9.0%, जबकि 22-23 में है 6.8%। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक हो जाएगा 21-22 में 8.3%, और जबकि इसमें हो जाएगा 22-23 में 6.9%। फिर यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, यह है 21-22 में 8.9%, जबकि 22-23 में है 13.5%। फिर संयुक्त राष्ट्र 21-22 में 6.5%, जबकि 22-23 में है ये 5.8%। फिर इसमें आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें आ जाएगा IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। फिर भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट बाड़ पेश किया। फिर दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन INNCOVACC को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। फिर स्टार्टअप फार्म IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सूक्ष्म ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। भारतीय
ईजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी क्वार्टर विकसित किया। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का मैंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। फिर इसमें आएगा ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला है। फिर कोचीन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बार वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 100 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण करवाया। फिर इसमें आएगा भारत देखो अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयरन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस जी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है। फिर हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटिंग कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसे भारत में पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया। फिर केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण पीएम मोदी ने किया। और फिर ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयरन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। फिर इसमें आएगा IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम खाद्य तैयार किया। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम। फिर इसमें आएगा का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। पश्चिमी मध्य रेलवे WCR द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया। जैविक अपशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। फिर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया गया। फिर भारत का पहला गैरफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को IIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। फिर रॉयल ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल द्वारा असम के जोरहट में भारत का
पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। स्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। CDAC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। फिर इसमें आएगा देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क IISc परिसर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। फिर फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने विश्व का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर बनाया। हाल ही में एलन मस्क की कंपनियां SpaceX ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है। एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। फिर सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का IIT गुवाहाटी में अनावरण किया गया। फिर एयरटेल भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। फिर सुपर कंप्यूटर परवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित है। फिर IIT मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान का बना। फिर DRDO ने पिनाका एक्सीडेंटेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया। फिर IIT गुवाहाटी ने गन्ने के कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत इसमें रहेगा। परम अनंत को IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया। फिर भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। फिर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तीहान फेर का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। फिर DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोस्टेट का प्रथम उड़ान परीक्षण किया। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। फिर इसमें आएगा एशिया का सबसे बड़ा भारत का पहला लिक्विड और मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया। इंस्टाग्राम का एम्बर अलर्ट फीचर लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा।